फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डीप एनर्जी के डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको डीप एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को सर्व करने का ये कंपनी काम करती है और उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो एक्सप्लोरेशन होता है, उससे रिलेटेड ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2020 में कंपनी ने अपना डीप इंडस्ट्रीज के नाम चेंज करके डीप एनर्जी रिसोर्सेज किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो दिखाना चाहते थे कि अब जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं तो उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री कंपनी से लोगों को पता नहीं चलता है कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि अभी डीप एनर्जी रिसोर्सेज है, तो यानी कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, उसको एक्सप्लोर करने का ये कंपनी काम करती है, तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो देखिए, ऑयल एंड गैस तो वही है, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी हमें फोकस करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूसेज बढ़ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जो कंपनी है ये आपके रडार पे हो सकती है। अब देखिए, बहुत ही छोटी सी कंपनी है, 178 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, नी के बराबर कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो आरओसी और आरओई के नंबर्स यहाँ पे नी के बराबर है। अगर इंडस्ट्री के पी की बात करेंगे, लगभग 11 का पी रेशियो, और ये 600 के ऊपर के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, मेरे ख्याल से जब कंपनीज का कोई बिजनेस नहीं हो रहा होता है, एकदम नी के बराबर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही होती है, तो वहाँ पे हमें स्टॉक के पी रेशियो नहीं देखने चाहिए। अगर डेट की बात करेंगे, डेट कंपनी का नी के बराबर है, 1.69 करोड़ का डेट है। तो ये इतना कम डेट होने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नंबर यहाँ पे अराउंड 3 टाइम्स चाहिए। तो देख सकते हो कि ये कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो जो फिनेंशियल नंबर्स है कंपनी के, वो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छे नजर नहीं आते हैं। अब देखिए, पहले अगर हम देखेंगे 17-18 में ये कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती थी, लगभग 300 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी का था। लेकिन उसके बाद में कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं और उसके बाद देखा जाए तो ये बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। और देखा जाए नी के बराबर रेवेन्यू के नंबर्स जो है कंपनी के, वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए, नी के बराबर, देखिए सिर्फ 2 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर है, अराउंड 43 लाख का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है। तो देखा जाए तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे 40 से 50 लाख का जो नेट प्रॉफिट होता है, तो वो तो आजकल एक नॉर्मल एक जो कॉर्पोरेट जो नॉर्मल रिटेल स्टोर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी हमें 40 से 50 लाख रुपए का पूरे साल का टर्नओवर होता हुआ दिखता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये काफ़ी छोटी सी बात है, तो नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर्स अगर हम देखेंगे, कुछ क्वार्टर्स में तो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स एकदम जीरो है, कोई बिजनेस कंपनी ने नहीं किया है। सिर्फ जो नॉर्मली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंस कंपनी ने किए। पिछले 4 क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करेंगे तो एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कंपनी का हुआ है। अगर फिनेंशियल नंबर्स के अलावा नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो नंबर भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन लॉस में नहीं है कंपनी। लेकिन अगर आप देखोगे सिर्फ 18,10,000 रुपये का प्रॉफिट है, कभी 30,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो ये नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि देखिए, 30 से 35,000 अगर आप देखोगे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखोगे आज, अगर आप देखोगे अगर आपको मुंबई में रहना है तो आपको लगभग 50 से 60,000 का आपका मिनिमम सैलरी होना चाहिए। और यहाँ पर अगर कंपनी सिर्फ 30,000 पूरे क्वार्टर में कमा रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, कुछ अच्छी बात नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे कोई बिजनेस कंपनी का हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कुछ हमें और इंडिकेशन दे रहा है। देखिए, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो अराउंड 63.99% की है। देखिए, जब कंपनीज की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है, 178 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, तो यानी कि मोर देन 100 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे प्रमोटर्स के। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जितना कंपनी का बिजनेस नहीं है उससे ज़्यादा की जो नेटवर्थ है वो कंपनी के प्रमोटर्स की है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या हो रही है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इश्यूज नजर आते हैं। और मेन बात ये कि यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग होना, और जो एफआईआईज ने होल्डिंग भी बढ़ाई है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो पहले 5.94 थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था। और वहाँ पर भी कंपनी के कोई बिजनेस पर्सपेक्टिव हमें देखने को नहीं मिल रहे थे, वहाँ पे कोई रेवेन्यू के नंबर्स ये कंपनी जनरेट नहीं कर रही थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यहाँ पे इश्यूज नजर आते हैं। अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो अराउंड 30% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे पब्लिक के पास हमें नजर आती
है। तो देखा जाए तो एट दी एंड जो यहाँ पे मनी लूज कर रहा है वो है रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि 30% की होल्डिंग उसी के पास है। और उसके अलावा अगर हम पिछले कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग हमें बढ़ती हुई नजर आई है। अब अगर हम यहाँ पे डीप एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए जो बाकी कंपनीज है 10-15 के पी रेशियोज पे यहाँ पे अवेलेबल है। एक अडानी टोटल गैस की अगर हम बात करेंगे तो उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशन पे ये कंपनी अभी अवेलेबल है। तो अडानी टोटल गैस की बात कभी और करेंगे, लेकिन जिस तरीके का अगर आप देखोगे तो बाकी सारी PSU कंपनीज है, पहले डीप इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे वो इसी की कंपनी थी, फिर इन्होंने नाम चेंज किया अपना डीप एनर्जी में, और इन्होंने जो मर्जर्स वगैरह रहता है तो रिवर्स मर्जर्स वगैरह, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स रही हैं। सॉरी, वो थोड़ा नाम वगैरह चेंज हुआ था तो उसकी वजह से, तो ये थोड़ा डिटेल हमारा रहेगा। तो ये पूरा ये क्या प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हुए थे तो उसके बारे में हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। तो देखिए 55 रुपीज़ पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 221 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 70 to 80% की वेल्थ यहाँ पे कम हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए जो नंबर्स कंपनी के वो बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और यहाँ पे बिजनेस देखा जाए एकदम नी के बराबर बिजनेस कंपनी का हो रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा तो यही कहना रहेगा कि इन्वेस्ट करना भी क्यों है, मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सही स्टॉक ही हमें नज़र नहीं आता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्पेक्यूलेटिव पर्पज़ के लिए अगर आप देख रहे हो तो एक बार के लिए उतना ही पैसा डालना चाहिए जितना आप लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई ना तो फिनेंशियल नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जिससे हम कोई एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते। अगर आप देखोगे हार्डली 3 से 4 करोड़ का रेवेन्यू का बिजनेस है, एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में ये कंपनी काम करती है, वहाँ पे 3 से 4 करोड़ से अगर आप देखोगे तो उतनी तो वर्किंग कैपिटल ही लग जाती है, और उतना अगर रेवेन्यू भी ये कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो मेरे ख्याल से सेल करना ही सही रहेगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो तो आपको उसका रिस्क पता होना चाहिए। पूरा स्पेक्युलेटिव पर्पज के लिए आप फंडामेंटल बेसिस पे यहाँ पे आपने पैसा नहीं लगाया है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डीप एनर्जी रिसोर्सेज के जो डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।